जय हिंद दोस्तों, गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए लेकर आए हैं जीके एंड जीएस का प्रैक्टिस सेट। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं या आने की संभावना है। चलते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन की ओर। आपका समय बर्बाद ना करते हुए कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व में गन्ने का द्वितीय उत्पादक राष्ट्र बताना है। गन्ने का द्वितीय उत्पादक राष्ट्र बताना है तो पहला कौन सा है? ब्राज़ील। सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है विश्व में? ब्राज़ील। दूसरे नंबर पे भारत और तीसरे नंबर पे चीन। ये तो हो गया देशों का। अगर स्टेट की बात की जाए तो सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? यूपी, फिर महाराष्ट्र और तीसरा है कर्नाटक। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ? द्वितीय उत्पादक पूछा है तो भारत दूसरा सर्वाधिक उत्पादक। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित देवताओं में से किसे पुरोहित माना गया है? वैदिक कालीन देवता हैं ये। निम्नलिखित वैदिक कालीन देवताओं में किसे पुरोहित माना गया है? तो देखते हैं। अग्नि को त्याग और धन का देवता कहा गया है। धौस को आकाश का देवता कहा गया है और इंद्र को वर्षा और तूफान का देवता बोला गया है। बृहस्पति को पुरोहित कहा गया है। कैसे याद करेंगे? साहित्य में हमें एक बृहस्पति ऋषि का उल्लेख मिलता है। तो बृहस्पति कौन थे? ऋषि। ऋषि मतलब पंडित। पंडित पंडित मतलब पुरोहित। पंडित कौन होते हैं? पुरोहित। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया? बृहस्पति। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कल्हड़कृत राजतरंगिणी में कुल कितनी तरंगें हैं? ये कल्हड़ एक साहित्यकार हैं, उनकी रचना है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। कश्मीर का इतिहास। और इसमें कुल 8 तरंगों का उल्लेख है। कितनी तरंगें हैं? 8। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में प्रत्येक जिले में 2-2 लवकुश वाटिकाएं स्थापित करने की घोषणा किसने की है? पहला ऑप्शन गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान ने प्रत्येक जिले में अपने 2-2 लवकुश वाटिकाएं स्थापित की हैं इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भूदान आंदोलन सर्वप्रथम किस राज्य में आरंभ हुआ? तो भूदान आंदोलन कब हुआ था? सन 1951 में। किसके द्वारा? विनोबा भावे। विनोबा भावे ने। ये कहाँ से आरंभ किया था? एक गांव था पोचमपल्ली। पोचमपल्ली गांव ये पड़ता था आंध्र प्रदेश में। उस समय आंध्र प्रदेश में आपको पता है कि आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई है। तो अभी इस टाइम ये कहाँ पे है? तेलंगाना में। कैसे याद करेंगे? इस आंदोलन की एक खास विशेषता थी, ये ढोल बजाकर इसका प्रचार प्रसार किया गया था। ढोल बजाकर, यानी कि कह सकते हैं गा बजाकर। गा से क्या बन गया? गाना। और यहाँ से लिया हमने तेलंगाना। ऐसे याद कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था। तो पहला है बक्सर का युद्ध। ये हुआ था 1764 में। प्लासी का युद्ध 1757 में।
प्रथम आंग्ल सिख युद्ध ये हुआ था 1845 में, और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था 1767 में। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने, हेक्टर मुनरो। और दूसरी तरफ भारत की 3 बड़ी शक्तियां, पहला मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, और दूसरे थे अवध के नवाब शुजाउद्दौला, और तीसरे थे बंगाल के नवाब मीर कासिम, मीर कासिम। भारत की 3 बड़ी शक्तियों को अंग्रेजों ने इस युद्ध में परास्त किया था, और इस युद्ध के बाद लगभग ये तय हो गया था कि आने वाले समय में अंग्रेजी शासन का हुकूमत होगा। तो सबसे अधिक निर्णायक युद्ध कौन था? बक्सर का युद्ध। बाकी ये बाद में हुए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखित? सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? तो सत्यार्थ प्रकाश हमारा सही जवाब है दयानंद सरस्वती। इनका एक प्रसिद्ध नारा है वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ये बहुत पूछा जाता है। कैसे याद करेंगे? सत्यार्थ प्रकाश, यहाँ पे क्या? सरस्वती, सरस्वती की जी की कृपा से सत्य का प्रकाश, ऐसे याद कर सकते हैं। याद करने में क्या है, याद होना चाहिए। भारत की निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सी सबसे पुरानी है? ये कुछ पर्वत श्रृंखलाएं दी गई हैं और पूछा गया है कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। देखते हैं। अरावली एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, अवशिष्ट। और हिमालय, सतपुड़ा और नीलगिरी ये नवीन पर्वत हैं, नवीन पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट मतलब जिसके अब अवशेष मात्र रह गए हैं। तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है? ये हवाएं हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है। तो ये डॉक्टर हवा ये अफ्रीका महाद्वीप में चलती है, अफ्रीका महाद्वीप में चलने वाली एक गर्म हवा है जो सहारा मरुस्थल में चलती है। ये सहारा मरुस्थल में चलती है। इसका दूसरा नाम हरमट्टन भी है। इसका दूसरा नाम क्या है? हरमट्टन। कैसे याद करेंगे? हरमट्टन से लिया मटन। जो ज़्यादा मटन खाएगा वो कहाँ जाएगा? डॉक्टर के पास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से ढका है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कहाँ होती है? इनमें से पश्चिमी घाट में। भारत में और सदाबहार वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट है, असम का क्षेत्र है, प्लस अंडमान निकोबार में, अंडमान और निकोबार में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के समय भारत में मुख्य रूप से किस प्रकार की खेती की जाती थी? तो स्वतंत्रता के समय ज़्यादा तकनीक का विकास नहीं हुआ था, मशीनरी नहीं आई थी, ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर ये सब नहीं थी, बैलों से खेती की जाती थी, उन्नत बीज नहीं थे, रासायनिक उर्वरक नहीं थी। तो
उस समय जो किसान खेती करता था मुश्किल से उससे जीवन निर्वाह ही हो पाता था। तो उस समय कैसी खेती होती होगी? निर्वाह खेती। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर की पहाड़ी से। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की पहाड़ी। कैसे याद करेंगे? कृष्ण जी कौन थे? महाबली। फिर है गोदावरी। सुना होगा आपने, गोदावरी नदी के तट पर नासिक में कुंभ के मेला का आयोजन होता है। तो ये त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है, ये भी महाराष्ट्र से ही निकलती है। दूसरा अगला है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और इसको तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। और नर्मदा, नर्मदा ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। कैसे याद करेंगे? नर्मदा मतलब सर्वदा। सर्वदा कौन रहता है? जो अमर होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए का चौथा, बी का तीसरा। ए का चौथा, बी का तीसरा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग भूकंप तरंगों को मापने के लिए किया जाता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भूकंप तरंगें किससे मापी जाती हैं? सीस्मोग्राफ से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक विश्व में प्रथम कोहबा उत्पादक निर्यातक देश है? उत्पादक या निर्यातक दोनों ही विश्व में सबसे प्रथम कौन है? ब्राजील। ब्राजील सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन भी करता है और सर्वाधिक कॉफ़ी का निर्यात भी करता है। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी आयातक देश कौन सा है? तो आयातक की बात करें तो ये कौन सा है? USA। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विशेष बच्चों के लिए निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना। विशेष बच्चे ध्यान देना, विशेष बच्चे कौन? जो ठीक से बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, इनको विशेष बच्चे यानी कि विकलांग बच्चे। इसके लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रारंभ किया है किसने? आंध्र प्रदेश सरकार ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर का घेरा किस महासागर में है? रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर का घेरा ये क्या है कि प्रशांत महासागर है जो, उसके चारों ओर ज्वालामुखी की एक पेटी पाई जाती है। यहाँ लगभग ये आसपास 452 ज्वालामुखी हैं, इनकी पूरी पेटी पाई जाती है। इसी को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। और ये किस महासागर से संबंधित है? प्रशांत महासागर से। कैसे याद करेंगे? प्रशांत से लिया शांत। शांत मतलब इसका अपोजिट फायर। तो कहते हैं पुष्पा नहीं फायर है अपन, फ्लावर नहीं फायर है, अपोजिट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? तो ये कुछ राजनीतिक दल दिए गए हैं, इनकी स्थापना बतानी है। तो जनसंघ की स्थापना हुई थी 1951 में। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना हुई थी 1969 में। और भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1925 में। 1925 में। तो स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता कब मिली? स्वतंत्र कब हुए? 1947। तो इससे पूर्व की संस्था कौन सी है? ये भारतीय साम्यवादी दल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में चौथी अनुसूची विवेचित करती है। तो देखते हैं, देखो भाषा ये कौन सी अनुसूची में है? 8वीं में। पंचायती व्यवस्था ये है 11वीं अनुसूची में। और दल बदल ये है 10वीं अनुसूची में। तो चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। बहुत ही पूछा जाता है ये क्वेश्चन, नोट करते चलें। चलते हैं, वही क्वेश्चन आ गया फिर से। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी?
अभी बताया है 1951 में, और इसकी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। कैसे याद करेंगे? जनसंघ, जनसंघ, श्यामा यानी कि श्याम, श्याम मतलब कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान के साथ में कौन सा था, क्या था? जनसंघ। किसका? ग्वाल वालों का जनसंघ। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्रायोजेनिक इंजनों में क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में होता है? तो इसका सही आंसर है रॉकेट प्रौद्योगिकी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हेनरी इकाई है, हेनरी इकाई है, तो देखते हैं विद्युत धारिता की इकाई क्या है? कूलाम या वोल्ट। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई ये है टेस्ला, टेस्ला। और हेनरी किसकी इकाई है? सापेक्षिकत्व की। और प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम। तो हमारा सही जवाब क्या हो गया? आंसर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी न्यूनतम ऊर्जा क्षमता है, मतलब सबसे कम इसमें से किसकी न्यूनतम ऊर्जा है? तो सही आंसर है हमारा सूक्ष्म तरंग विकिरण, इनकी ऊर्जा सबसे कम है। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है सबसे अधिक ऊर्जा क्षमता किसकी है? तो जवाब है गामा किरण। कैसे याद करेंगे? गामा, एक पहलवान हुआ करते थे गामा, गांव में कहावत है बहुत बड़े गामा होगा, तो गामा पहलवान थे, इनमें विशाल ऊर्जा का भंडार था, तो सर्वाधिक ऊर्जा किसकी हो गई? गामा किरण की, अधिक, याद रखना, अधिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं? तो सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह घूम रहे हैं, इसका सब लोगों को पता है, और इसकी वजह है एक विशेष बल कार्य करता है। कौन सा विशेष बल है वो? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह घूमते हैं। तो कैसे याद करेंगे? सूर्य क्या है? गुरु, सभी ग्रहों का सूर्य गुरु है, ठीक है, गुरु से बना गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? ध्यान देना, नहीं है पूछा है, नहीं है। हवा। परागण होता क्या है? जैसे मान के चलो एक फूल ये है और एक फूल ये है, परागण होता है कि जब इसके परागकण इस फूल से इस फूल तक या इस फूल के परागकण इस फूल तक आते हैं, तो परागण की प्रक्रिया होती है। ये हवा से भी उड़ के जा सकते हैं, पानी से भी बह के जा सकते हैं, या कोई कीड़ा अगर यहाँ बैठा है इस फूल पे उड़ के फिर इस फूल पे पहुँच जाए तो इससे भी परागकणों का हस्तांतरण हो जाता है। लेकिन एक अग्नि के माध्यम से परागण एक दूसरे पे हस्तांतरण नहीं होंगे, तो कौन सा नहीं है? आग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, भारत इजराइल की साझेदारी में भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये किया गया है IIT मद्रास में। पेयजल की समस्या से निपटने के लिए इस केंद्र की स्थापना की गई। पेयजल, ठीक है, करंट का क्वेश्चन है, हाल ही में पूछा गया है एक आध एग्जामों में भी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर से होने वाला रोग नहीं है? ध्यान देना, नहीं है। मच्छर से कौन सा रोग नहीं होता? डेंगू, मलेरिया, फाइलेसिस। तो ये तीनों क्या है? मच्छरों से होने वाले रोग हैं, समझ रहे हो? ये तीनों मच्छरों से होने वाले रोग हैं। लेकिन घेंगा ये किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। घेंगा रोग किससे होता है? आयोडीन की कमी से। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या, मंडलों की और जनपदों की। आसान है क्वेश्चन। कितने मंडल हैं उत्तर प्रदेश में? 18। और जनपद कितने हैं? 75। 18 और 75। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी सही जवाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना आगरा में की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम एकता का दूत निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए हिंदू मुस्लिम एकता का दूत, अगर दूत की बात की जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना। किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने इनको हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा गया था। लेकिन अगर कहा जाए हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, तो इसे ये कौन है? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक गंगा को माना गया है, गंगा नदी को। समझे? ध्यान रखना, ये पूछा गया है कई एग्जाम में। अक्सर लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ दूध दिया होता है तो आंसर हमारा होगा मोहम्मद अली जिन्ना, लेकिन अगर प्रतीक कहा जाए तो क्या होगा? गंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? तो ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को कहा जाता है ब्लू बुक, और येलो बुक ये फ्रांस की है, और ग्रीन बुक ये है इटली और ईरान की, और रेड डाटा बुक में तो संकटाग्रस्त प्राणियों का उल्लेख किया गया है। भारत की पूछा जाता है तो व्हाइट बुक, व्हाइट बुक या व्हाइट पेपर या पेपर, ये किसकी है? भारत की, भारत सरकार की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विश्व इतिहास से अक्सर पूछा जाता है। एक तो फ्रांस की क्रांति, एक पूछा जाता है रूस की क्रांति, एक पूछा जाता है चीन की क्रांति। अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1889 में, 1789 में सॉरी, और रूस की क्रांति हुई थी 1917 में, और चीन की क्रांति 1911 में। ये डेट याद रखना, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, रूस की क्रांति, चीन की क्रांति और फ्रांस की क्रांति। अगला क्वेश्चन देखिए, हरि बुद्धमागर जो कृत्रिम पैरों से विश्व की सबसे ऊंची चोटी फतेह करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं, इनका संबंध किस देश से है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इन पे चर्चा करना चाहेंगे। जो हरि बुद्धमागर हैं, हरि बुद्धमागर ये ब्रिटिश सेना में एक सैनिक थे, गोरखा सैनिक, ब्रिटिश सेना में गोरखा सैनिक थे। अफगानिस्तान धमाके में इन्होंने अपनी दोनों टांगें खो दी थी, और फिर इन्होंने कृत्रिम पैरों से विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। और ये गोरखा सैनिक हैं तो किस देश के होंगे? नेपाल के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को वायुयान से तीर्थ यात्रा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो बुजुर्गों को वायुयान के माध्यम से तीर्थ यात्रा कराने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश। शिवराज सिंह चौहान की ये पहल है। चलते हैं, कोटोपैक्सी कहाँ है? कोटोपैक्सी है क्या, पहले तो ये बताओ। कोटोपैक्सी एक ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी है, और ये कहाँ, किस देश में है? ये इक्वाडोर में है। कैसे याद करेंगे? कोटोपैक्सी, पैक्सी से मतलब लीजिए यहाँ पे पेप्सी, पेप्सी की एक बोतल बनाइए पहले तो। ये मान लो पेप्सी की बोतल है, और ये इक्वाडोर, डोर से लीजिए डोर, ये डोर में बांध दी हमने, तो कोटोपैक्सी इक्वाडोर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है? यहाँ बड़ी की बात करें या फिर लंबी पूछे, लंबी, बड़ी या लंबी, दोनों में से। तो सबसे बड़ी या लंबी की बात करें तो एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे बड़ी और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, और इसकी लंबाई सारी पर्वत श्रृंखलाओं से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है।
और अगर ऊंची की बात करें कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो हिमालय सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, सबसे ऊंची। तो ये रहा आज का सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में और भी बेहतरीन अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।